हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। रिसेंटली 24 जुलाई को डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर लगातार दूसरे देशों में मंकी पॉक्स वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडिया में भी हमको 4-5 केस देखने को मिले हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस हमको केरला से देखने को मिलते हैं और लेटेस्ट केस आया है फ्रेंड्स दिल्ली से। तो फ्रेंड्स, क्या ये हमारे लिए एक चिंताजनक स्थिति है? इसके बारे में हम बात करेंगे। आमतौर पर मंकी पॉक्स वायरस अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखा जाता था, मगर इस समय वो अफ्रीका से बाहर निकल गया है। यूरोप में, यूएसए में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, हर जगह इस वक्त मंकी पॉक्स वायरस के हमको केस देखने को मिलते हैं। आज की बात करें तो आज की डेट में टोटल कंफर्म केसेस हैं लगभग 19,188। और यहाँ पर चिंता की बात यह है कि इनमें से लगभग 18,861 केस हमको वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर पारंपरिक तौर पर मंकी पॉक्स वायरस नहीं मिलता है। और यहाँ पर लगभग 70 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस कभी देखने को नहीं मिला था, आज मगर वहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस हमको देखने को मिलता है। पहला केस हमको मंकी पॉक्स वायरस का मई में देखने को मिला था और मई से लेकर जून जुलाई में हम देखते हैं कि बहुत तेज़ स्पीड से मंकी पॉक्स वायरस बढ़ता जा रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, ये एक चिंता की बात है, तभी आज डब्ल्यूएचओ ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा है। आइए थोड़ा अब हम मंकी पॉक्स वायरस के बारे में जान लेते हैं। मंकी पॉक्स वायरस बेसिकली एक जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये एनिमल्स के थ्रू इंसानों में आई है और अब ये इंसानों के बीच आपस में भी फैल सकती है, यानी कि एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हमको इस डिसीज़ का देखने को मिलता है, इस इन्फेक्शन का देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने मंकी पॉक्स वायरस को 1959 में देखा था बंदरों के अंदर, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस रखा। आपको यहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस के नाम से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मंकी से ये ह्यूमंस में आया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आमतौर पर देखा जाए तो जो चूहे होते हैं, रोटेंट्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उनमें पाया जाता है। उनके थ्रू ये मंकीज़ में आया था और पहली बार इस वायरस को इंसानों ने मंकी के अंदर देखा, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस है। पहला केस हमको इंसानों के अंदर देखने को मिला 1970 में, एक 9 महीने के बच्चे के अंदर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहता था। तो पहला केस फ्रेंड्स इंसानों में 1970 में आया और उसके बाद बहुत छोटे स्तर पर हम देखते हैं कि अफ्रीका में यह वायरस आता जाता रहता था। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि जब कोई भी वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है तो वो किस तरह से फैलना चालू होता है। फ्रेंड्स, जब कोई भी वायरस ह्यूमन बॉडी के बाहर होता है तो तब उसको हम बोलते हैं विरियन, और ये विरियन जब हमारे ह्यूमन सेल को एंटर करता है, हमारे कोशिकाओं को एंटर करता है, तब वो एक वायरस बन जाता है। और ये वायरस बाद में अपना जो जेनेटिक मटीरियल है, आरएनए हो चाहे डीएनए हो, यहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस के पास डीएनए है, कोरोना वायरस के पास आरएनए था, तो जो भी उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है उसको वो ह्यूमन बॉडी के सेल में रिलीज़ कर देता है और उसके सेल पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, उसके ऑपरेशंस को वो हैंडल करने लगता है। इसलिए फिर हम देखते हैं कि हमारा सेल ही उस वायरस को और स्प्रेड करता है और नए प्रोटीन बनाना चालू करता है, जिसके बाद वो वायरस एक सेल से दूसरे सेल तक पहुँचने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कोई भी वायरस ह्यूमन बॉडी के सेल को अटैक करता है। और फिर जब कोई भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, आइए इसको भी देख लेते हैं। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऐसा बनाया गया है, जब कोई भी अनजान चीज़ हमारे सेल को एंटर करती है तो हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है और वहाँ पर वो कोशिश करती है कि वो उसके जेनेटिक मटेरियल को समझे। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेंड्स आरएनए इंटरफेस। हमारी बॉडी उसके जेनेटिक मटेरियल को समझना चालू करती है। उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाना चालू करता है, यानी कि वो ऐसे तत्व बनाता है जिससे हम लड़ाई कर सकें और उस वायरस को वहीं की वहीं ख़त्म कर सकें, ताकि उसका इन्फेक्शन और ना फैले। और इस काम में मदद करते हैं टी सेल्स। टी सेल्स उस वायरस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं। अधिकतर वायरस के खिलाफ हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करने लगता है, मगर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ हमारा शरीर नहीं बना पाता है और वही आगे जाकर वायरल इन्फेक्शन की तरह फैलने लगते हैं। कोविड के केस में भी यही हुआ था और मंकी पॉक्स वायरस के केस में भी हमको यही देखने को मिलता है। आइए अब बात करते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस किस तरह से फैलता है ह्यूमंस के बीच। मंकी पॉक्स वायरस जब भी हम किसी से क्लोज कांटेक्ट में आएंगे जिसको ये मंकी पॉक्स वायरस है, तब ये फैलना चालू करता है। खासकर जब हम फेस टू फेस कांटेक्ट करें, स्किन टू स्किन करें, माउथ टू माउथ करें, माउथ टू स्किन करें, या सेक्सुअल कांटेक्ट हो। खासकर यहाँ पर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ज़्यादा फैलता हुआ दिखता है हमको मंकी पॉक्स वायरस। यूके में ये देखा गया कि गे पीपल्स के बीच काफ़ी फैल रहा है मंकी पॉक्स वायरस। तो ये वायरस क्लोज कांटेक्ट में काफ़ी जल्दी से फैलता है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं,
उनके सामानों को कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन यूज़ करता है तो भी ये फैल जाता है, जैसे कि क्लोथिंग, बेडिंग, टॉवल्स, ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्फेस जहाँ पर उन्होंने हाथ वाथ रखा हो, वहाँ पर अगर कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन हाथ रखेगा तब भी ये फैल सकता है। यहाँ पर ये खांसी के थ्रू भी फैल सकता है, मगर यहाँ पर बड़ी ड्रॉपलेट्स आएंगी खांसी में तब ये फैलता है। कोविड की तरह ये छोटी ड्रॉपलेट्स से नहीं फैलता है। यहाँ पर हमको ये पॉइंट भी नोट करना चाहिए। अगर यहाँ पर हम मंकी पॉक्स वायरस के आर नॉट वैल्यू की बात करें तो वो है 0.8 से लेकर 1.5। अभी आर नॉट वैल्यू क्या होती है? आर नॉट वैल्यू फ्रेंड्स वो वैल्यू होती है जो बताती है कि अगर कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए तो वो आने वाले समय में कितने और लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। क्योंकि इसकी आर नॉट वैल्यू काफ़ी कम है, 0.8 से लेकर 1.5 के बीच में है, यानी कि यहाँ पर एक आदमी लगभग एक आदमी को ही इन्फेक्शन दे सकता है। इसलिए यहाँ पर यह माना जा रहा है कि कोविड की तरह ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलने वाला है। आइए अब बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं मंकी पॉक्स वायरस के। यहाँ पर कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि फीवर और हेडेक। इसके अलावा मसल पेन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जो यहाँ पर कुछ यूनिक सिम्टम्स हैं वो हैं रैशेस और स्वॉलन लिम्फ नोड्स। स्वॉलन लिम्फ नोड्स का फ्रेंड्स ये मतलब होता है कि शरीर पर मोटी मोटी लाल फुंसियों की तरह आपको कुछ चीज़ देखने को मिलती है जिसको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ऐसी सेम कंडीशन हमको स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में भी देखने को मिलती है, मगर यहाँ पर जो लिम्फ्स बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं और लाल होते हैं। ये कुछ यूनिक सिम्टम्स हैं यहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस के। यहाँ पर हमको मंकी पॉक्स वायरस की दो वैरायटी यानी कि दो स्ट्रेन देखने को भी मिलते हैं। हमने देखा है कोरोना वायरस के टाइम काफ़ी नए नए स्ट्रेन आते गए, जैसे जैसे कोरोना वायरस जनता के बीच फैलता गया। यहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस के दो स्ट्रेन है बेसिकली। एक है द वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत कम मात्रा में ये फैटल है, यानी कि कम लोगों की जान जाती है जब वो इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। लगभग सिर्फ 1 से 3% लोगों की यहाँ पर जान जाती है। यूके में हमको वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन ही देखने को मिलता है। फिर आता है फ्रेंड्स द कॉन्गो स्ट्रेन। ये कॉन्गो स्ट्रेन काफ़ी सीवियर है और यहाँ पर लगभग 10% लोगों की जान जा सकती है अगर वो कॉन्गो स्ट्रेन से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, किस तरह से हम मंकी पॉक्स वायरस से लड़ सकते हैं। मंकी पॉक्स वायरस का कोई स्पेसिफिक इलाज तो नहीं है, मगर इसका ट्रीटमेंट आजकल करा जा रहा है माइक्रोस्कोपी से। और यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ पर दो वैक्सीन्स भी हैं हमारे पास जिससे हम मंकी पॉक्स वायरस को ट्रीट कर सकते हैं। पहली वैक्सीन तो यहाँ पर वही है जिसको हम स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ करते थे, ACAM 2000। यहाँ पर ये देखा गया है कि 85% केसेस में ये वैक्सीन काम करती है। दूसरी जो नई वैक्सीन आई है वो है JYNNEOS। ये वैक्सीन स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स दोनों के लिए ही इफेक्टिव है, मगर यहाँ पर ये नई वैक्सीन है। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यूज़ करना बंद कर दी गई थी क्योंकि स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से एरेडिकेट हो गया था, ख़त्म हो गया था। मगर यहाँ पर जैसे ही मंकी पॉक्स वायरस के केसेस बढ़ना चालू होते हैं तो फिर से यहाँ पर हम देखते हैं कि इन वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर WHO ने यह बात भी कही है कि सबको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन एरियाज़ में जहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है वहीं पर इन वैक्सीन को यूज़ करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कोई चीज़ है तो वो है प्रिकॉशन। और यहाँ पर अगर किसी को भी कोई सिम्टम देखने को मिलता है तो वो डॉक्टर के पास जाए, इस बात को वो छुपाए नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स इसका ट्रीटमेंट है। यहाँ पर ये देखा गया है कि जिसको भी मंकी पॉक्स वायरस होता है वो 3-4 हफ्ते के अंदर सही हो जाता है जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रिकॉशन और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस वक्त अपना सर्वेलेंस काफ़ी हाई कर दिया है। एयरपोर्ट्स पर चेकिंग की जा रही है सिम्टम्स को लेकर। इसी के साथ साथ एक कमेटी का गठन भी हुआ है जो मंकी पॉक्स वायरस का ट्रीटमेंट पर ध्यान दे रही है और एक प्रोटोकॉल लेके आएगी कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है इस वायरस का। फ्रेंड्स, आजकल हमको ये वायरस जो फैलते हुए दिखते हैं उसके दो प्रमुख कारण हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रमुख कारण ये है कि जो ह्यूमन और नेचर के बीच में बाउंड्री थी वो अब ख़त्म हो गई है। ह्यूमन नेचर के बहुत करीब चला गया है, बल्कि इतना करीब चला गया है कि ह्यूमन अब नेचर के साथ इंटरफेयर करने लगा है। इसलिए फ्रेंड्स वो नेचर के जो वायरसेस हैं वो ह्यूमन बॉडी में बहुत आसानी से एंटर कर जाते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है वर्ल्ड का, वर्ल्ड इज़ नाउ कनेक्टेड। इसलिए जो पहले लोकल डिसीजेज़ थी अब वो ग्लोबल डिसीजेज़ हो गई हैं, क्योंकि बीमारियाँ एक से दूसरी जगह पर बहुत आसानी से फैल जाती हैं क्योंकि ह्यूमन ट्रैवल इतना फास्ट और इतना कन्वीनियंट है। इसलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वायरसेस के बारे में आजकल हमको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। यहाँ पर इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन तो नहीं है, मगर यहाँ पर हमको नेचर के साथ हार्मनी रखना सीखना चाहिए। ह्यूमन शुड ऑलवेज लिव इन हार्मनी विथ नेचर, ऐसा कहा जाता था फ्रेंड्स, और वही बात की आज ज़रूरत है।
फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा है मंकी पॉक्स वायरस को। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।